Good morning, students. Welcome to your हिंदी क्लास. Hope you all are fit and fine. हम हिंदी क्लास में अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम है टिप टिपवा. तो इसकी हमारी रीडिंग भी हो गई है और मैं आपको इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर चुके हैं. होपफुली आपको समझ आया होगा सब कि क्या स्टोरी इसमें रही थी. अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि हैं आपकी पहली एक्सरसाइज पेज नंबर 59 पर. पेज नंबर 59 पर आपका पहला क्वेश्चन है, कौन किससे परेशान. तो आपको बताना है कि इस स्टोरी में, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे. बताओ कौन किससे परेशान था. तो बताइए सबसे पहले कौन आपको लगता है कि सबसे पहले जब हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर सबसे पहले किसका जिक्र हुआ था कि कौन परेशान था. सबसे पहले वो दादी परेशान थी, वो बुढ़िया परेशान थी, है ना. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला नंबर हम लिख सकते हैं बुढ़िया. सॉरी, बुढ़िया. बुढ़िया परेशान थी, ठीक है. और बुढ़िया क्यों परेशान थी, किससे परेशान थी, ये भी लिखना है. तो आपको यहाँ आगे लिखना होगा कि बुढ़िया झोपड़ी में जगह जगह पानी टपकने की वजह से परेशान थी. ठीक है. दूसरा नंबर, दूसरा कौन परेशान था. एक हमारा परेशान था बाघ. अब बाघ किस चीज़ से परेशान था. पहले वो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे आके बैठा था. किस वजह से आके बैठा था. एक तो वो बारिश से परेशान था और वहाँ बैठकर उसने कुछ बातें सुनी थी उन दोनों की, जिसकी वजह से वो किससे परेशान हो गया था. सेकंड वो हो गया था टिप टिप्पा से परेशान. तो यहाँ जो आगे आपको कॉलम दिया है इसमें आप लिखेंगे कि मूसलाधार बारिश और टिप टिप्पा से, बस यही लिखना है, टिप टिप्पा से परेशान था. नेक्स्ट कौन परेशान था. अगला नंबर आता है धोबी का. धोबी परेशान था. धोबी क्यों परेशान था. धोबी उसका गधा गायब होने की वजह से परेशान था. तो यहाँ पर लिख देंगे आप. नेक्स्ट आएगा आपका पंडित जी. एक पंडित जी भी थे जो परेशान थे. वो क्यों परेशान थे. पंडित जी परेशान थे घर में बारिश का पानी जमा होने के कारण. तो वो उसको उलीच रहे थे, उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे. तो इस वजह से पंडित जी परेशान थे. तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज होगी. यहाँ पर आप लिखेंगे किससे परेशान था. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. हमारी अगली एक्सरसाइज है मतलब बताओ. नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो. आपको नीचे वाक्य दिए हुए हैं कुछ, तो इन्हें अपने शब्दों में लिखना है. आपको बताना है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ. टिप टिपवा कौन सी बला है. ये तो वैसे मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको स्टोरी के बीच, तो आपको पता है अच्छी तरह कि टिप टिपवा कौन सी बला है का मतलब क्या है. कि टिप टिपवा ये टिप टिप जो पानी, टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है. तो आप यहाँ लिख देंगे नीचे टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है. मुसीबत है, इस तरीके से लिख देंगे. वैसे मैं आपको इसकी पिक भी भेजूंगी तो आप इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पत्नी की बात धोबी को जच गई. जच गई मतलब क्या बताया था मैंने कि पसंद आ गई और उसको भा गई. यानी कि आप लिखोगे पत्नी की बात अच्छी लग गई भी लिख सकते हैं. पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका नीचे, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चुपचाप चल दिया. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाघ
चूं चपड़ यानी बिल्कुल चुपचाप, बाघ चुपचाप, भीगी बिल्ली यानी डरा सहमा, बाघ चुपचाप डरा सहमा, धोबी के पीछे चल दिया। बाकी आप यहीं से लिखेंगे, धोबी के पीछे चल दिया। नेक्स्ट आपका आता है, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। तो ये बात कही थी आपके धोबी ने पूछी थी उससे, पंडित जी से, कि अपनी पोथी जांच कर बताइए कि वो कहाँ है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं, जरा अपनी पत्री होती है ना उनके पास, पंडित जी के पास, पत्री में देखकर बताइए, बाकी आगे का सेम रहेगा, बताइए वह कहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों एक्सरसाइजेज अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। बाकी मैं इसके साथ इसकी पिक भी भेजूंगी काम की, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।